नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस किया था, राइट? आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम कोई भी क्वेश्चन को डिस्कस करें, कुछ जनरल चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो कि शायद आपको पहले से पता हो, ठीक है ना? सो लेट्स गो अहेड। मित्रों, आप लोगों ने ताश के पत्ते तो जरूर खेले होंगे। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने खेला हो और बहुत लोगों ने ना भी खेला हो। तो कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। पहला चीज़ क्या है कि जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना मित्रों, उसमें क्या है टोटल 4 डिफरेंट टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, राइट? पहला क्या होता है स्पेड जिसको हम काला पान बोलते हैं। दूसरा है क्लब जिसको चिड़ी बोलते हैं। तीसरा है हार्ट जिसको हम लाल पान बोलते हैं। और चौथा है डायमंड जिसको हम ईंट, पत्थर ऐसा अलग-अलग तरीके से लोग अलग चीज़ बोलते हैं। बट हमें क्या इंटरेस्ट है कि हमें जानना है स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। ओके मित्रों। उसके बाद क्या है कि वी हैव टू नो दैट स्पेड एंड क्लब इसके कलर जो होते हैं क्या होता है वो ब्लैक कलर। और हार्ट और डायमंड के जो कलर होते हैं वो क्या होता है रेड कलर। ओके मित्रों, द नेक्स्ट थिंग हमें क्या जानना है कि ये जितने भी टाइप्स है ना एक दो तीन चार ये चारों टाइप में 13 डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, ठीक है? कैसे? तो पहला होता है 10, उसके बाद 9, उसके बाद 8, देन 7, देन 6, देन 5, 4, 3, 2। और ये तो हो गया नंबर वाले कार्ड्स, ठीक है मित्रों? लेकिन इन नंबर्स के अलावे भी क्या होता है ना, एक होता है किंग, देन क्वीन, देन जैक और एक और भी होता है दैट इज़ एस जिसको हम इक्का बोलते हैं। ओके मित्रों? तो मित्रों जब इन सारे को काउंट करेंगे आप तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आपको क्या दिखेगा कि इसमें टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। कितने? 13 कार्ड। यानी कि एक टाइप में ना टोटल 13 कार्ड्स हैं। ओके फ्रेंड्स? उसी तरीके से क्या होगा ना, ये जितने भी हैं ना क्लब क्लब में भी 13 होंगे, हार्ट में भी 13 होंगे, डायमंड में भी 13 होंगे। ओके फ्रेंड्स? तो ये क्या हो गया टोटल कार्ड्स कितने हो गए? तो 13 अगर एक टाइप में 13 है, तो 13 इंटू 4 यानी कि चारों मिलाए कितने हो जाएँगे? 13 इंटू 4 यानी कि टोटल कितने कार्ड्स हो गए मित्रों? टोटल हो गए 13 इंटू 4 यानी कि 52 कार्ड्स। ओके फ्रेंड्स? यानी कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। देन हमें क्या जानना है? ये किंग, क्वीन और जैक, ये किंग, क्वीन एंड जैक, ये तीनों क्या है? ये तीनों है फेस कार्ड्स। ओके फ्रेंड्स? ये तीनों क्या है? फेस कार्ड्स। यानी कि बाकी भी जो 3 है ना, जैसे कि डायमंड, हार्ट, क्लब, इन तीनों में भी क्या होगा कि किंग, क्वीन एंड जैक, ठीक है? किंग, क्वीन एंड जैक जैसे स्पेड में, तो क्लब में भी होगा, हार्ट में भी होगा और डायमंड में भी होगा। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? अगर एक में 3 फेस कार्ड है, तो फिर चारों मिलाए कितने हो जाएँगे? 3 इंटू 4 यानी 12 फेस कार्ड्स हो जाएँगे। ओके फ्रेंड्स? तो चलिए इतने इन्फॉर्मेशन के साथ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्या है पहला देखिए, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड। ये वेल शफल्ड का मतलब क्या होता है मित्रों? मैंने कि वो जो डेक ऑफ कार्ड्स है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से मिलाया हुआ रहता है ताकि ये वेल शफल्ड का मतलब है कि वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाए। यानी कि जब भी आप एक कार्ड को ड्रॉ करेंगे ना, ठीक है? तो वो ऐसा होना चाहिए कि ऑल ऑफ देम जितने भी आउटकम्स निकल रहे हैं वो कितने होने चाहिए? इक्वली लाइकली होने चाहिए। ओके मित्रों, आई होप ये समझ में आ गया होगा। So one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Then find the probability of getting, ये अलग-अलग 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है? लेकिन इससे पहले कि हम कोई भी सब पार्ट स्टार्ट करें, मित्रों देखिए टोटल कितने हैं 52 कार्ड्स हैं, राइट? और अगर कोई एक बार में एक कार्ड को ड्रॉ करता है, तो फिर मित्रों आप ये बता सकते हैं कि इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? अगर टोटल 52 कार्ड्स हैं और एक बार में कोई अगर एक कार्ड को बाहर निकालता है या ड्रॉ करता है, तो फिर इसमें टोटल कितने आउटकम्स बन सकते हैं? तो सिंस देयर आर 52 कार्ड्स तो डेफिनिटली उसमें टोटल आउटकम्स कितने हो जाएँगे? मित्रों टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो कितने होंगे? ऑब्वियसली 52 हो जाएँगे क्योंकि उसमें टोटल 52 कार्ड्स हैं। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? ये बहुत ज़रूरी है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 52। अब हम क्या करेंगे एक-एक करके सारे पार्ट्स को करेंगे। तो पहला क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर। प्लीज़ बी केयरफुल। किंग और रेड कलर। आर यू गेटिंग? तो सबसे पहला पार्ट क्या है फ्रेंड्स? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड? तो मित्रों ये देखिए प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का हो, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये तो अभी तक आपको याद हो गया होगा, इज़न्ट इट?
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो मित्रों आप ये बताओ, यहाँ पर क्या है ये? गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर इज एन इवेंट, इजंट इट? ये एक इवेंट है। इस इवेंट को सपोर्ट करने के लिए, यानी फेवर करने के लिए कितने आउटकम्स हो सकते हैं? तो मित्रों देखिए, किंग ऑफ रेड का मतलब क्या है? देखिए, ये क्या है? ये रेड है, ठीक है? हार्ट भी रेड होता है और डायमंड भी रेड होता है, इजंट इट? तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हार्ट का भी एक किंग होगा, इजंट इट? हार्ट में भी एक किंग होगा ना, और वो किस कलर का होगा? रेड कलर का होगा। और डायमंड में भी एक किंग होगा, इजंट इट? वो भी किस कलर का होगा? वो भी रेड कलर का होगा। तो मित्रों, टोटल किंग यानी कि ऐसे कितने किंग हैं जो रेड कलर के हैं? तो मित्रों डेफिनेटली दो किंग हैं, एक हार्ट का और एक डायमंड का। यानी कि जब वो एक डायमंड का किंग बाहर निकालेगा या फिर हार्ट का किंग बाहर निकालेगा, तो क्या होगा? वो दोनों रेड होंगे और वो ऐसे आउटकम्स होंगे जो इस इवेंट को फेवर करेंगे। बिकॉज इवेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कार्ड, किंग ऑफ रेड कार्ड। तो किंग ऑफ रेड कार्ड हमें दो अलग अलग आउटकम से मिल सकते हैं। तो मित्रों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 2। एंड टोटल पॉसिबल आउटकम अभी हमने डिस्कस किया 52। तो मित्रों 2 को और 52 को हम कैंसिल कर सकते हैं कैसे? 2 वन जा इंटू 26 जा। फ्रेंड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड इज 1 अपॉन 26। मित्रों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इजंट इट? तो चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या बोलता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। क्या है? फेस कार्ड। यानी वो कार्ड बस फेस वाला होना चाहिए, isn't it? कलर वगैरह की कोई चक्कर नहीं है। शुड बी अ फेस कार्ड। ओके मित्रों, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि देखिए, ये पेड में कितने फेस कार्ड हैं? 3 फेस कार्ड हैं। उसी तरीके से क्लब में भी 3 फेस कार्ड होंगे, isn't it? हार्ट में भी 3 फेस कार्ड होंगे और डायमंड में भी 3 फेस कार्ड होंगे। क्योंकि मित्र देखिए, क्लब में भी एक किंग होगा, राइट? क्लब में भी एक क्वीन होगा और क्लब में एक जैक भी होगा। हार्ट में भी किंग, क्वीन एंड जैक, और डायमंड में भी किंग, क्वीन एंड जैक। और ये सब के सब क्या है? ऑल ऑफ देम आर फेस कार्ड। तो मित्रों, टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 3, 6, 9 एंड 12, यानी 3 इंटू 4। तो देर आर 12 आउटकम्स। 12 आउटकम्स ऐसे होंगे जिनमें हमें क्या नहीं दिखेगा? फेस कार्ड दिखेंगे। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? तो इसको हम कैसे शुरू करें? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड? तो सेकंड पार्ट हम कैसे करेंगे मित्रों? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a face card, isn't it? तो probability of getting a face card, तो as usual जनरल फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, isn't it? तो मित्रों आप बता सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि इस इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? तो मित्रों फेवरेबल आउटकम्स इस इवेंट के लिए, यानी वो फेस कार्ड होना चाहिए ना, वो फेस कार्ड होना चाहिए। तो फेस कार्ड ये 3, 6, 9 एंड 12। सो दी आर 12 आउटकम्स विच आर इन फेवर ऑफ दिस इवेंट ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। तो मित्रों नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 12 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो गया? 52। ओके फ्रेंड्स, अब अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो ये 4 3 जा हो जाएगा और ये कितना होगा? 4 1 जा एंड 4 3 जा। तो फ्रेंड्स हमें प्रोबेबिलिटी कितना मिला? 3 अपॉन 13। सो मित्रों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज हाउ मच? 3 अपॉन 13। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या बोलता है। थर्ड पार्ट क्या है फ्रेंड्स? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड? यहाँ देखिए सिर्फ फेस कार्ड था, लेकिन यहाँ क्या है? रेड फेस कार्ड है। यानी फेस कार्ड तो होना चाहिए लेकिन रेड कलर की होनी चाहिए। तो मित्रों देखिए, ये रेड कलर है, राइट? हार्ट। और ये डायमंड भी रेड कलर है। तो इसके 3 फेस, राइट? इसके 3 फेस कार्ड और इसके 3 फेस कार्ड, ये क्या होंगे? किंग क्वीन जैक ऑफ दिस हार्ट एंड किंग क्वीन जैक ऑफ दिस डायमंड। ये पूरे तीनों और ये तीनों, यानी टोटल 6 ऐसे होंगे ना, जो कि फेस कार्ड तो होंगे, साथ में क्या होंगे? रेड कलर के होंगे। तो मित्रों हम थर्ड पार्ट कैसे शुरू करें? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस, इजंट इट? रेड फेस कार्ड। तो मित्रों जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल फेवरेबल टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि ये 3 फेस कार्ड हार्ट के और 3 फेस कार्ड डायमंड के, ये कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। यानी ये 6 फेस कार्ड ऐसे हैं ना जो रेड कलर के हैं। तो मित्रों इस इवेंट को सपोर्ट करने वाले, यानी इस इवेंट के लिए जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं? 3 और 3 6, यानी कि 6। एंड टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं फ्रेंड्स? वो है 52। तो मित्रों अगर इसको हम डिवाइड करें 2 3 जा
और ये हो जाएगा 26 हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिला फ्रेंड्स, वो मिला हमें 3/26। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड इज हाउ मच, 3/26। मित्रों अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या बोलता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट्स, क्या जैक ऑफ हार्ट्स, यानी हार्ट का जैक होना चाहिए। मित्रों ये देखिए, अभी ये हार्ट है राइट, तो हार्ट में कितने जैक हैं, सिर्फ एक ही तो है ना। हार्ट में कितने जैक हैं, सिर्फ एक ही है। एंड द कंडीशन इज कि इवेंट क्या होना, इवेंट क्या होना चाहिए, जैक ऑफ हार्ट, और कुछ नहीं चलेगा, जैक ऑफ हार्ट। तो मित्रों एक ही ऐसा आउटकम है विच इज दिस वन, जैक ऑफ हार्ट। सिर्फ हार्ट में एक ही जैक है ना, ओनली वन आउटकम इज देयर विच इज गोइंग टू फेवर दिस event. Are you all getting? So probability of jack of hearts is how much? जनरल फॉर्मूला तो वही रहेगा क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑन टोटल पॉसिबल आउटकम, isn't it? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि जैक ऑफ हार्ट, अभी डिस्कस किया हमने, हार्ट का जैक कितना है, सिर्फ एक ही है, यानी एक ही आउटकम ऐसा है ना जो इस इवेंट को फेवर करेगा। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 1 एंड डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए फ्रेंड्स, वो हो गए 52, यानी कि 1/52। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसका सिक्स फिफ्थ पार्ट करते हैं, क्योंकि अभी फोर्थ हुआ ना, तो अभी हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट क्या बोलता है फ्रेंड्स, ये है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, व्हाट इज द कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, यानी स्पेड का कोई भी कार्ड चलेगा। तो मित्रों स्पेड में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, हमने अभी डिस्कस किया, टोटल कितने हैं, 13, इजंट इट, स्पेड हो या क्लब हो या कोई भी हो, सब में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं फ्रेंड्स, 13 होते हैं। यानी कि ये इवेंट क्या है, इवेंट है स्पेड। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड इज अगेन व्हाट, जनरल फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, इजंट इट। तो मित्रों देखिए क्या बोला, स्पेड होना चाहिए बस। तो स्पेड अभी डिस्कस किया हमने, टोटल कितने हैं 13 कार्ड्स, यानी कि देयर आर 13 आउटकम्स जिसमें ये इवेंट हमें देखने को मिलेगा, या फिर आप ऐसे बोलो देयर आर 13 आउटकम्स, क्योंकि 13 कार्ड्स ऐसे हैं जो स्पेड के हैं। तो अगर कोई ड्रॉ करेगा तो 13 आउटकम्स ऐसे होंगे जो स्पेड होगा राइट, यानी कि उस कार्ड में स्पेड होगा, यानी कि देयर आर 13 आउटकम्स जो कि इस इवेंट को फेवर कर रहे हैं। तो मित्रों नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, वो हो गया 13, और टोटल पॉसिबल कितने हैं 52, 13 वन जा एंड 13 फोर जा। तो फ्रेंड्स हमारा प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, वो हो गया 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड इज 1/4। मित्रों हम इसका लास्ट पार्ट अभी करने जा रहे हैं, जो कि है क्या, देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड। मित्रों डायमंड को देखिएगा तो डायमंड में कितने क्वीन होंगे, सिर्फ एक ही तो होगी ना, देर इज ओनली वन क्वीन इन द डायमंड। हर हर टाइप में डायमंड हो चाहे हार्ट हो चाहे क्लब हो चाहे स्पेड हो, सब में एक एक क्वीन होती है isn't it? तो हमारा इवेंट क्या है फिलहाल, गेटिंग अ क्वीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड, isn't it? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, क्वीन नहीं है सिर्फ, क्वीन ऑफ डायमंड है। ओके फ्रेंड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड विल बी हाउ मच, अगेन पहले जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, isn't it? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो मित्रों अभी हमने डिस्कस किया क्वीन ऑफ डायमंड क्या है, सिर्फ एक, अभी जैसे हमने देखा ना मित्रों, ये देखिए डायमंड में सिर्फ एक ही क्वीन है ना, तो सिर्फ एक ही आउटकम ऐसा होएगा जिसमें कि क्या होगा, क्वीन ऑफ डायमंड मिलेगी, यानी कि देयर इज ओनली वन आउटकम विच इज इन फेवर ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट को फेवर करने वाला सिर्फ एक ही आउटकम है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं मित्रों, वो है 52, यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड इज 1/52। तो मित्रों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो क्या लिखा है, 5 कार्ड्स, मतलब टोटल 5 कार्ड्स हैं, कौन कौन से, 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड। सिर्फ यहाँ पर डायमंड की ही बात चल रही है,
यानी कि डायमंड के कौन कौन से कार्ड हैं? एक तो है 10, दूसरा कौन सा है? जैक यानी कि जे, तीसरा कौन सा है? क्वीन, चौथा कौन सा है? किंग, एंड पांचवा इस एस यानी इक्का। यानी कि डायमंड के ये पांच कार्ड्स, यहाँ पर कॉमा ले रहा हूँ, ठीक है? ये डायमंड के ये पांच कार्ड्स जो है ना, वो आपने ले रखा है, ठीक है? एंड आर दे आर वेल शफल्ड। वेल शफल्ड का अगेन वही मतलब है कि जो भी आउटकम्स निकलेंगे वो क्या होंगे? इक्वली लाइकली होंगे। तो दे आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड। ओके, नाउ वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। पांचों में से ना कोई एक कार्ड को रैंडमली आप पिक करते हैं। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? मित्रों, इससे पहले कि हम ये करें, मान लीजिए 5 कार्ड्स हैं, ठीक है ना? फेस डाउनवर्ड्स, राइट? तो अगर आप रैंडमली कोई भी एक कार्ड को निकालते हो, ओके, तो इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे पहले वो तो देख लें। तो सिंस देयर आर 5 डिफरेंट कार्ड्स, ओके, यानी कि इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? ऑब्वियसली 5 होंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 डिफरेंट कार्ड हैं, ठीक है ना? और आप एक बार में एक उठा रहे हो, इजंट इट? टोटल कितने आउटकम्स हो जाएंगे? तो टोटल पॉसिबल कितने हो जाएंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी 5, isn't it? Now let's go to the first part. अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? तो हमारा कैसे स्टार्ट होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन। ओके फ्रेंड्स, अगेन फॉर्मूला तो वही रहने वाला है क्या? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके मित्रों, तो आप बताओ कि इस इवेंट के लिए कितने ऐसे आउटकम्स हैं जो इसके फेवर में है? तो मित्रों, टोटल 5 कार्ड है, टोटल 5 आउटकम है, वो तो ठीक है। लेकिन गेटिंग अ क्वीन, क्वीन सिर्फ एक ही तो है ना फ्रेंड? ओनली दिस, सिर्फ एक ही है क्वीन, इजंट इट? जिसको कि अगर आप बाहर ड्रॉ करते हो तो वो इवेंट के लिए क्या होगा? फेवरेबल होगा। यानी कि देयर इज ओनली वन आउटकम, क्योंकि एक ही क्वीन है, विच इज फेवरेबल फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए फ्रेंड्स? वो हो गया 1। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं फ्रेंड्स? वो है 5। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन इज 1/5। ओके मित्रों, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या बोलता है। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब क्या बोले? 5 में से ना आप क्वीन को मतलब ड्रॉ करके उसको बाहर निकाल लेते हो। तो चलिए हम उसको जरा बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, मान लीजिए मैंने भी उसको बाहर निकाल दिया। तो मित्रों, क्वीन को आपने ड्रॉ किया और बाहर निकाल दिया। उसके बाद क्या बोलता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस एंड द क्वीन? यानी इसमें बेसिकली 2 पार्ट है। तो हम लोग एक-एक पार्ट करके डिस्कस करते हैं। चलिए, सेकंड का पहले ए पार्ट करते हैं। क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एस? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। तो मित्रों, जनरल फॉर्मूला तो वही रहेगा क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, इजंट इट? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो मित्रों आप ये बताओ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्यों? क्योंकि देखिए, अभी क्या है ना कि क्वीन को इन लोगों ने ड्रॉ किया और उसको हटा दिया, मतलब वापस से रिप्लेस नहीं किया। तो मित्रों अब वहाँ कितने कार्ड बचे हैं? सिर्फ 4 ही तो बचे हैं। तो अब आप बताओ कि अब वहाँ सिर्फ 4 ही कार्ड अगर हैं और आप अगर एक बार में एक कार्ड ड्रॉ करते हो, अब टोटल पॉसिबल आउटकम कितने रहेंगे? थोड़ी ना 5 होंगे, क्योंकि क्वीन तो बाहर आ चुकी है ना। तो सिर्फ 4 ही कार्ड है वहाँ पे अवेलेबल। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए यानी कि सेकंड पार्ट के लिए पहले हम यहाँ साइड में लिख देते हैं। फॉर सेकंड पार्ट, टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी हाउ मच? नाउ द टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल नॉट बी 5, इट विल बी 4। क्योंकि पहले 5 इसलिए था क्योंकि क्वीन वाज आल्सो अवेलेबल, राइट? अभी क्वीन को तो हटा दिया आपने, सिर्फ 4 ही कार्ड है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम सिर्फ 4 रहेंगे अब। ओके मित्रों, नाउ लेट्स कम बैक टू द ए पार्ट। क्या बोलता है? नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस? तो मित्रों सिर्फ 4 कार्ड है और एस कितना है? सिर्फ एक ही है, इजंट इट? तो इस इवेंट के लिए कितने आउटकम है जो इसके फेवर में है? सिर्फ एक ही एस है ना, देयर इज ओनली वन एस, इजंट इट? सो देयर इज ओनली वन आउटकम व्हिच इज इन फेवर ऑफ दिस इवेंट। यानी कि इस इवेंट के लिए फेवर में सिर्फ एक ही आउटकम है, व्हिच इज लाइक ड्राइंग एन एस, बिकॉज़ सिर्फ एक ही एस है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए फ्रेंड्स? हो गया 1। एंड नाउ द टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो 5 नहीं है, वो क्या है? 4 है। यानी कि 1/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज नाउ हाउ मच? 1/4। अब इसी का बी पार्ट भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलता है बी पार्ट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन? कैन यू गेस? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन? मित्रों देखिए, अभी क्या है कि हमने क्वीन को ड्रॉ करके
और उसको क्या किया है, बाहर निकाल दिया, इज़न्ट इट? तो व्हाट डू यू थिंक? क्वीन है क्या अभी? इन कार्ड्स के बीच में क्वीन अब अवेलेबल ही नहीं है, इज़न्ट इट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन मतलब कि इस इवेंट के फेवर में एक भी आउटकम है क्या? अरे मित्रों, क्यू है ही नहीं, क्वीन है ही नहीं, तो फिर इस इवेंट के फेवर में आउटकम कहाँ से आएँगे? आर यू गेटिंग? द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इन दिस केस विल बी हाउ मच? इन दिस केस विल बी 0 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 4। चलिए मैं फॉर्मूला एक बार फिर से लिख दूँ। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा क्या मित्रों? ये देखिए, फिर से एक बार देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, तो नाउ मित्रों क्वीन है ही नहीं। इस इवेंट के फेवर में एक भी आउटकम अवेलेबल नहीं रहेगा बिकॉज़ देयर इज़ नो क्वीन। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 0 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 4। तो 0 अपॉन 4 क्या होता है मित्रों? वो होता है 0। यानी कि ये क्या है? ये एक तरीके का है इम्पॉसिबल इवेंट, इज़न्ट इट? ये क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। तो मित्रों आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ओके, तो चलिए इसी बात पे चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए, नॉट फॉर द एक्सरसाइज। तो क्या बोलता है? 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड पेन्स। यानी कि एक बॉक्स हो गया, कोई जगह है जहाँ पे ऑलरेडी 132 गुड क्वालिटी के पेन यानी गुड कंडीशन वाले पेन रखे हुए हैं। कितने हैं टोटल? 132। और उसमें क्या हुआ ना, गलती से 12 डिफेक्टिव पेन्स उसमें मिक्स हो गए। ओके, तो डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं फ्रेंड्स? डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? 12। तो क्या हुआ मित्रों, समझ में आ रहा है? 132 अच्छे कंडीशन वाले पेन थे, ठीक है ना? उसमें गलती से 12 पेन ऐसे थे जो डिफेक्टिव वो मिक्स हो गए। ओके, तो मित्रों आप बताओ कि अभी टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो गए? हाउ मच? 132 plus 12, isn't it? Which is equal to how much? 132 plus 2 is 134 and 10 144। यानी कि मित्रों अब मिक्स्ड जो है ना वो अच्छे पेन और डिफेक्टिव पेन का कितना है? टोटल नंबर ऑफ पेन्स 144 है। होता क्या है वो देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। यानी वो मिक्स होने के बाद ना ये जो डिफेक्टिव पेन्स है ना, आप उसको मतलब जज नहीं कर पा रहे हो। सिर्फ देखकर यू कैन नॉट डिसाइड कि वो गुड कंडीशन का है या फिर डिफेक्टिव है। ओके, सब एक जैसे ही दिख रहे हैं। अब क्या हो रहा है? वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। द क्वेश्चन इज determine the probability that the pen taken out is a good pen। यानी कि हमें करना क्या है? I have to find the probability of taking out a good one, good pen। तो मित्रों जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, isn't it, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, isn't it? तो मित्रों आप ये बताओ कि अब उसमें टोटल कितने पेन्स हैं? 144। और अब जज करना बड़ा मुश्किल है कि कौन डिफेक्टिव है और कौन गुड कंडीशन में है, ठीक है? तो अब क्या हो रहा है कि एक पेन को आप एक बार में रैंडमली बाहर निकालते हो, ठीक है ना? यू आर टेकिंग आउट वन पेन रैंडमली। तो मित्रों इस तरीके से आप बताओ कि टोटल उसमें 144 पेन्स हैं, isn't it? टोटल पॉसिबल आउटकम यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें कितने आउटकम्स निकल सकते हैं इस तरीके से? अगर आप एक बार में एक पेन बाहर निकाल रहे हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट में टोटल पॉसिबल आउटकम कितने निकल सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है 144। तो मित्रों इस केस में टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएँगे? वो हो जाएँगे 144। Okay, now let's come to this event यानी ये क्वेश्चन। What is the probability that the pen taken out is a good one? तो मित्रों इस इवेंट के सपोर्ट में कितने आउटकम्स हैं, यानी कि इस इवेंट के फेवर में कितने आउटकम्स हैं? तो आपको पता है कि अभी भी उसमें कितने 132 जो है ना वो गुड कंडीशन में है, ठीक है? यानी कि 132 आउटकम्स ऐसे होंगे ना जो कि इस इवेंट को फेवर करेंगे, यानी कि हैविंग अ गुड पेन, राइट? कितने सारे आउटकम्स होंगे? 132, क्योंकि उसमें 132 गुड पेन्स हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे मित्रों? हो जाएगा 132 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स जैसा कि हमने डिस्कस किया वो क्या हो जाएगा? 144। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या मिलेगा? 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। अब मैं इसको अगर 6 से कर दूं, 6 1 जा एंड 6 1 जा 6 12 जा, यानी कि मित्रों हमें कितना मिला? 11 अपॉन 12। यानी कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट विल बी अ गुड वन। ओके मित्रों, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और अगर बिल्कुल आपने अच्छे से समझ लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने ढेर सारे मित्रों के पास इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी थोड़ी मदद मिल सके। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।